मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक बार फिर आप तमाम हज़रात का मेरे इस्लामिक नॉलेज हाशिम चैनल पर खैर मक़दम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद कवी है आप हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। हज़रात, आप सबको सैयदी सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी के उर्स की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आला हज़रत के 103वां उर्स इस वक्त मौजूद है और कल परसों को आला हज़रत के उर्स मुबारक की तक़रीब मुनक़्क़िद की जा रही है। अल्लाह ताला हम तमाम को सैयदी सरकार आला हज़रत अलैहि रहमा के फ़ैज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। आइए हज़रात, आज हम नमाज की छठी और आखिरी शर्त के बारे में जानते हैं। नमाज की छठी और आखिरी शर्त है तकबीर तहरीमा। जी हाँ, तकबीर तहरीमा ये नमाज जनाजा में रुकन है और बाकी नमाज़ों में ये फ़र्ज़ है, शर्त है। अगर तकबीर तहरीमा छूट गई तो नमाज आपकी नहीं होगी। तकबीर तहरीमा नमाज के लिए शर्त भी है और फ़र्ज़ भी है। जी हाँ, इसको फ़राइज़ नमाज में भी ज़िक्र किया गया है क्योंकि नमाज से इसको बेहद इत्तिसाल है, बेहद क़ुर्बत है, इसकी वजह से इसको फ़राइज़ नमाज में भी शुमार किया गया है। याद रखिए, तकबीर तहरीमा ये है कि हाथ कानों तक उठाकर अल्लाह अकबर कहते हुए नाफ के नीचे बांध लेना। ये पूरी हैयत और सूरत तकबीर तहरीमा कहलाती है। अच्छा, अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा में कहना ये वाजिब है। हाथ कानों तक उठाना ये सुन्नत मुअक्किदा है। और तकबीर तहरीमा के लिए दोनों हाथों को कानों तक उठाना इस अंदाज से कि हाथों कि ये सामने वाली जहत और ये हथेलियों का रुख और उंगलियों के पेट का रुख क़िबला नुमा होना और हाथों को अपने हाथों की उंगलियों को अपने हाल पर छोड़ देना। ना तो इन्हें बहुत ज़्यादा मिलाना, ना बहुत ज़्यादा इस तरह से फैलाना, इनको अपने हाल पर छोड़ देना और कानों तक हाथ उठाना ये सुन्नत है, ये सुन्नत है। इसी तरह तकबीर तहरीमा कहते वक्त सर ना झुकाना ये भी सुन्नत है। अगर वाजिब छूट जाए तो सजदा सहब करना पड़ेगा भूले से। जानबूझकर अगर आपने वाजिब छोड़ दिया तो आपको फिर नमाज दोबारा पढ़नी होगी। और अगर सुन्नत गैर मुअक्किदा है और वो छूट गई तो नमाज मकरूह तंज़ीही होगी। और सुन्नत मुअक्किदा अगर छूट गई है तो फिर ये इसाअत है, गुनाह है। ऐसी नमाज का दोबारा पढ़ना ज़रूरी है, ये बात याद रखें। तो तकबीर तहरीमा की ये सूरत हुई और तकबीर तहरीमा का ये हाल हुआ। अच्छा, लफ्ज़ अल्लाहु अकबर जो है ये और हालात में भी बोला जाता है। जैसे नमाजी रुकू में जाता है तब अल्लाहु अकबर कहता है, सजदे में जाता है तो अल्लाहु अकबर कहता है, सजदे से सर उठाता है तो अल्लाहु अकबर कहता है। अच्छा, तकबीर तहरीमा ही में लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहना ये वाजिब है। बाकी और हाल में जैसे तकबीरात इंतकाल कहा जाता है लफ्ज़ अल्लाहु अकबर को, तो जो इंतकाल के वक्त ये अल्लाहु अकबर कहा जा रहा है, यानी एक जहत से दूसरी जहत में जाते वक्त जो अल्लाहु अकबर हम कहते हैं, तो ये सुन्नत है, ये शर्त नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है। लेकिन शुरू में अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू करना ये तकबीर तहरीमा ये फ़र्ज़ भी है और शर्त भी है। अगर ये छूट गई तो नमाज नहीं होगी। बहुत सारे हज़रात क्या करते हैं कि नमाज शुरू हो चुकी है, इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, अब इमाम साहब रुकू में हैं, तो बाज़ हज़रात जल्दी जल्दी आते हैं वज़ू करके और अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाते हैं। सिर्फ़ एक बार अल्लाहु अकबर उन्होंने कहा होता, उनकी नमाज नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए कि तकबीर तहरीमा आपकी फ़ौत हो चुकी है। ये जो आपने अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में गए हो ये तकबीर इंतकाल कहा जाएगा। इसलिए जब आप नमाज में शामिल हो तो आराम के साथ अल्लाहु अकबर कहकर सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, इतनी देर, यानी इतनी देर जितनी देर में 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कह सकें, इतनी देर तकबीर तहरीमा कह करके क़ियाम करना ये ज़रूरी है, वाजिब है। अगर आपने इतनी देर क़ियाम नहीं किया, बल्कि फ़र्ज़ है, अगर आप फ़ौरन रुकू में चले जाते हैं तो आपकी नमाज नहीं होगी। आप अल्लाहु अकबर कह करके तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांधी, उसके बाद इमाम साहब रुकू में हैं। अब आप रुकू में गए लेकिन उससे पहले आपके हाथ अभी रुकू में घुटनों तक पहुँचे नहीं थे कि इमाम साहब उठ गए, तब आपकी ये रकत जाती रही और आपको ये रकात बाद में अदा करनी होगी जब इमाम साहब सलाम फेर लेंगे।
जी हाँ दोस्तों, तकबीर तहरीमा के बहुत सारे मसाइल हैं, इसके ज़िम्ने में बहुत मसाइल आते हैं, लेकिन वीडियो लंबी होने की गर्ज से मैं ज़्यादा मसाइल नहीं बता पाता। अगर आप हज़रात के जहन में कोई सवाल आता है, पूछना चाहते हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और इसके हवाले से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों एक बात और याद रखें, तकबीर तहरीमा नमाज की सबसे आखिरी शर्त है। नमाज की जो और शर्तें हैं मैंने आपको बताई, नमाज के अंदर 6 शर्तें हैं। तकबीर तहरीमा, सत्र औरत, इस्तक़बाल क़िबला, तहारत, वक्त, नियत। तो ये और जो 5 शर्तें हैं इनका तकबीर तहरीमा से पहले होना ज़रूरी और लाजिम है। आपने तकबीर तहरीमा कह ली और इन 5 शर्तों में से अगर एक शर्त भी मफ़क़ूद है यानी नहीं पाई जाती है तो आपकी नमाज नहीं होगी। पहले इन 5 शर्तों पर अमल होगा। कौन कौन सी पर? तहारत, सत्र औरत, इस्तक़बाल क़िबला, वक्त और नियत। इन 5 शर्तों पर पहले अमल होगा और उसके बाद तकबीर तहरीमा पर अमल होगा, तब आपकी नमाज शुरू होगी। अगर आपने इन 5 शर्तों में से एक भी छोड़ दी तो आपकी नमाज शुरू ही नहीं होगी। अल्लाह ताला हम तमाम को नमाज के मसाइल जानने की और उन पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। मेरी वीडियो को आप हज़रात अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को भी आप हज़रात सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।